हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विथ वी में। आज से हम लोग साइंस की एक नई सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये साइंस का पार्ट 1 है, जिसके अंतर्गत हम लोग साइंस के 20 MCQ जो प्रीवियस ईयर में आए हुए, ये क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। इस सीरीज़ का आज से हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और ये पार्ट 1 है। चलिए ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 1 है कि डैश सबसे बड़ी ध्वनि है। मानव शरीर में सबसे बड़ी ध्वनि कौन सी है? तो मानव शरीर की सबसे बड़ी ध्वनि है महाध्वनि। क्वेश्चन नंबर 2 है कि दूध के घनत्व को मापने के उपकरण का उपयोग किया जाता है? दूध के घनत्व को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो हम लोग करते हैं किसका उपयोग? लैक्टोमीटर का। क्वेश्चन नंबर 3 ये है कि डिप्थीरिया शरीर के किस हिस्से को प्रभावित करता है? डिप्थीरिया एक रोग है जो मनुष्य के किस शरीर को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है, ये गला को प्रभावित करता है। ये किसे प्रभावित करता है? ये गला को प्रभावित करता है। क्वेश्चन नंबर 4 है कि जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर क्या होता है? तो pH स्तर, pH आपको पता होगा, pH का फुल फॉर्म क्या होता है? pH का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो जब दूध खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर क्या होता है? वो 6 से कम हो जाता है। और जब 6 से कम कोई चीज़ हो जाता है उसे हम किस में देखते हैं? उसमें हम अम्ल में देखते हैं। और यही जब 6 से अधिक हो जाता है उसे हम किस में देखते हैं? उसे हम क्षार यानी कि बेस में देखते हैं। ठीक है, तो और साथ में जो आता है उसे हम क्या बोलते हैं? उसे हम उदासीन बोलते हैं। तो ये रहा आपका आम्ल, क्षार और लवण। ये तीनों को मैंने डिफाइन भी कर दिया। इसके साथ ही साथ आप को बस ये ध्यान में रखना है कि जो दूध से जब खट्टा हो जाता है तो उसका pH स्तर क्या होता है? तो उसका pH स्तर 6 से कम हो जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? उच्चतम उबलते बिंदु वाला धातु कौन सा है? तो ये है आपका टंगस्टन। और टंगस्टन का यूज कहाँ किया जाता है? टंगस्टन का यूज बल्ब के फिलामेंट को बनाने में किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 6 है डैश जौरीय शक्ति का एक उदाहरण है। जौरीय शक्ति का एक उदाहरण क्या है? तो जौरीय शक्ति का एक उदाहरण है पुनः प्राप्य ऊर्जा स्रोत। क्वेश्चन नंबर 7 है कि स्नेहन जिसे हम एक तरह का रगड़ भी बोल सकते हैं कि रगड़ने से जो घर्षण उत्पन्न होता है वो का एक आम तरीका। तो इससे क्या होता है? इससे घर्षण क्या होता है? इससे घर्षण कम हो जाता है। इसका उपयोग कहाँ किया जाता है? घर्षण को कम करने के लिए। किसी भी एरिया या किसी भी इस स्थान पे अगर अधिक घर्षण है तो उसमें स्नेहन का प्रयोग किया जाता है। इससे क्या होता है? वहाँ पे जो है घर्षण क्या हो जाता है? वो कम हो जाता है। शेर पूंछ मकांक, ये एक प्रजाति का नाम है। प्रजाति का नाम क्या? शेर पूंछ और मकांक। ये प्रजाति किसके अंतर्गत आता है? ये प्रजाति आती है एंडेमिक। ये प्रजाति किस में आती है? एंडेमिक। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा, नाइट्रोजन जिसे हम लोग n से इंडिकेट करते हैं, उसकी मात्रा कितनी होती है? तो 0.46। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं कि जर्मन रजत किस धातु को मिला के बनाया जाता है? क्या मिश्र धातु क्या कौन सा है? तो जर्मन रजत में कॉपर को जिसे Cu से इंडिकेट करते हैं, जिंक जिसे Zn से इंडिकेट करते हैं, और निकेल जिसे Ni से इंडिकेट करते हैं। यानी कि कॉपर, जिंक और निकेल को जब मिला दिया जाता है तब जर्मन रजत का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो कि 11 नंबर में है। 11 नंबर क्वेश्चन है सभी खाद्य श्रृंखलाएँ डैश से शुरू होती है। तो ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है सूर्य से प्रकाश द्वारा। ये कहाँ से शुरू होती है? ये शुरू होती है सूर्य से प्रकाश द्वारा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि जंगल बनाने के लिए बंजर भूमि में लगाने के प्रयास को क्या कहा जाता है? तो इस प्रयास को किया जाता है वनीकरण। ठीक है, इस प्रयास को क्या किया जाता है? वनीकरण। जंगल बनाने की जो भूमि बंजर हो जाती है और उसे पुनः क्या करते हैं? उसे फिर पुनः जंगल बनाते हैं। और इस प्रयास को क्या किया जाता है? तो उसे वनीकरण कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है कि शुद्ध जल का pH स्तर, pH का फुल फॉर्म हम थोड़ा देर पहले ही बताया है, उसे बोलते हैं पावर ऑफ हाइड्रोजन। तो पूछा जा रहा है कि शुद्ध जल का pH वैल्यू कितना होता है? शुद्ध जल का pH वैल्यू क्या होता है? शुद्ध जल का pH वैल्यू 7 होता है।
7 से कम जो रहा उसे हम लोग क्या बोलेंगे, वो भी आपको बताया गया है ऊपर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है कि बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था। बिग बैंग कितने साल पहले हुआ था, तो ये हुआ था 13.7 13.7 अरब साल पहले। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं कि डैश एक आंत्र परजीवी है। तो ये कौन सा आंत्र परजीवी है, ये है टैपवार्म। टैपवार्म कैसा है, तो ये एक आंत्र परजीवी है। क्वेश्चन नंबर 16 है डैश श्वेत रक्त कोशिकाओं के लिए एक और नाम है। डैश श्वेत रक्त कोशिकाओं जिसे वाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रक्त कोशिकाएं जिसे क्या बोला जाता है, वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल कोशिकाओं के लिए एक और नाम है, वो क्या है, वो है आपका लिकोसाइट्स। क्या है, लिकोसाइट्स। क्वेश्चन नंबर 17 है भारत का पहला यूरेनियम खदान कहाँ है। तो ये भारत का पहला यूरेनियम खदान है जादूगौड़ा में, और ये किस राज्य में है, ये आपके झारखंड राज्य में है। झारखंड राज्य के पूर्वी सिंहभूम में। ये किस राज्य में है, तो ये झारखंड राज्य में है जादूगौड़ा। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 है कि डैश एक तितली के आकार की ग्रंथि है। तो कौन सी है, इसका सही आंसर है थायराइड ग्रंथि। थायराइड ग्रंथि का आकार कैसा है, तो एक तितली के आकार का है। क्वेश्चन नंबर 19 है कि प्रकाश की एक घटना के कारण इंद्रधनुष का निर्माण होता है। इंद्रधनुष का निर्माण होने के लिए कौन सी घटना घटित होना चाहिए, तो इसमें परावर्तन भी होना चाहिए, अपवर्तन भी होना चाहिए और फैलाव। जब ये तीनों एक साथ मिलते हैं तब किसका निर्माण होता है, तब इंद्रधनुष का निर्माण होता है। क्वेश्चन नंबर 20 और ये आज के डे का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है कि परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए डैश एक उपकरण है। तो ये कौन सा उपकरण, ये रिएक्टर। और आपको पता होगा कि मान ली कहीं भी भूकंप आता है तो उसे मापने के लिए हम लोग रिएक्टर पैमाना का ही उपयोग करते हैं। तो परमाणु ऊर्जा पैदा करने के लिए डैश एक उपकरण है, तो कौन सा उपकरण है ये रिएक्टर। ये आज का 20 क्वेश्चन है जो प्रीवियस ईयर में पूछा गया है और ये आने वाले एग्ज़ाम के लिए भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस तरह का सीरीज़ का ये पार्ट 1 वीडियो है और आने वाले दिनों में आपको इस तरह के बहुत सारे वीडियो प्रोवाइड किए जाएंगे। आप हमारे चैनल से बने रहें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलते रहे। चलिए अब मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।